चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और फिर हम लोग इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते हैं कि फॉर्मेशन उसका कैसे फॉर्म होता है, क्या चीज होता है, और उसी के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ना, आपके पास क्या है कि आप कोई एक बीकर ले लो। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक बीकर है, ये आपका बीकर हो गया। अब इस बीकर में हम लोगों के पास क्या है कि इस बीकर में ये देखो, ये आपका बीकर आ गया। इस बीकर में ना आप दो मेटल, सबसे पहले क्या करो, इसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइट फील्ड कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट फील्ड अप कर दो। तो इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं हम लोग कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है येलो कलर का, और ये यहाँ फील्ड अप है, ये पूरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये इस बीकर में आपका भरा हुआ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉड्स डाले। ये जो दो ब्लू कलर के है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉड्स आपने एक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉड हुआ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉड हुआ। देखो, दो इलेक्ट्रॉड्स आ गए। अब दो इलेक्ट्रॉड आने के बाद इसमें क्या होता है कि इस दो इलेक्ट्रॉड को हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट क्या रहेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट में एक रेसिस्टेंस रहेगा और एक छोटा सा बैटरी रहेगा। ठीक है, और ये हमारा आ गया मान लो एक्सटर्नल सर्किट। देखो, इससे कनेक्ट किए और ये गया, ये साथ में यहाँ पे एक स्विच है, और स्विच के बाद एक बैटरी लगा हुआ है, और बैटरी के बाद यहाँ पे आपका एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड है। अभी देखो, आप होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। ये जो चीज है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया हम लोगों ने। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आपका एक्वियस करके ना कोई भी लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कोई एसिड ले सकते हो, कुछ भी चीजें ले सकते हो। ठीक है, जिसमें चार्जेस ज्यादा जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कहीं घुल गया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाएगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया, और ये वाला इलेक्ट्रॉड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो गेन करने के ड्यूरेशन में ये देखो आपका, आप खुद बताओ बाबू, चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? चार्ज जो है कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल? बताओ। हाई टू लो। देखो, चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, दिखाया था कि जिधर प्रोटॉन फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, आप बता सकते हो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? आपने जो बताया वो प्रोटॉन के लिए वैलिड है, पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड है। जो लो नेगेटिव चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, राइट, लो टू हाई। ठीक है
लो टू हाई दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से फ्लो किया और यहां से यहां फ्लो किया, तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल देखो क्या रहा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल रहा होगा, V माइनस। बोलोगे कैसे, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, लो टू हाई, राइट। तो लो टू हाई फ्लो करेगा, तो लो टू हाई फ्लो करेगा तो अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि इसका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो नेगेटिव रहा होगा, कम रहा होगा, और इसका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रहा होगा, हाई रहा होगा। तभी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में गया। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्या ये चीज समझ में आ रहा है? और ये सारा रिएक्शन, ये सारी चीजें तब होंगी, ये सारी चीजें तब होंगी जब स्विच ऑन रहेगा। जब क्या रहे, स्विच ऑन रहे। स्विच ऑन नहीं रहेगा तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे पहला क्या होगा, डेफिनेशन देखेंगे, देन वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको कहानी खत्म करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि क्या किया हम लोगों ने बाबू, दो इलेक्ट्रोड लिया, उसको क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, और फिर क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स, टू electrodes are immersed in in an electrolytic solution, and connected to external circuit, electrolytic solution and connected to external circuit, then सेटअप सो फॉर्म, ये जो सेटअप फॉर्म होगा, सेटअप को फॉर्म इज नोन एज, क्या, जो भी सेटअप फॉर्म होगा, इसी म्यूट कीजिए जिनकी तरफ से आवाज आ रही है। ज्योति आप म्यूट कीजिए, आपके अनम्यूट क्यों किए हो आप? क्लास के ड्यूरेशन में कोई भी अनम्यूट नहीं कीजिए, जब डाउट पूछना हो तो कीजिए। When two electrodes are immersed in an electrolytic solution and connected to external circuit, then setup so formed is known as electrolytic cell. ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा सेल, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जो सेटअप फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है, सबसे पहले इसमें समझना है दो चीजें। क्या डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, बहुत आसान सा, मैं डेफिनेशन बहुत सिंपल सिंपल लिखाता हूँ। क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें डाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला, किससे कनेक्ट किया, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया। ठीक है, तो वही चीज हो गया, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, देन सेटअप सो फॉर्म्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या डेफिनेशन सबको क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्किंग। ठीक है, वर्किंग या डिटेल या कुछ भी, जो भी आप बोलो, वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस थोड़ा सा लिख रहा है, थोड़ा सा आप पे छोड़ता हूँ, और मैं इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी अब ज्यादा पूछेगा नहीं इसका। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले व्हेन, जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट को सेटअप किया गया, तो एक्सटर्नल सेटअप सर्किट को सेटअप करने पे आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल फॉर्म हुआ, वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, देखो जल्दी से यहाँ पे, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
one electrode loses electron while the other gains it through electrolyte solution. थ्रू किसके थ्रू गेन किया? थ्रू इलेक्ट्रोलाइट बोलो या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज वन इलेक्ट्रोड gains electron, it becomes at high potential while the other becomes at low potential, hence potential difference is created across the external circuit, ठीक है। सिंपल सा आपका वर्किंग, क्या दो इलेक्ट्रोड डाले, दो इलेक्ट्रोड में क्या होगा आपका, यहाँ पे एक जो है गेन करेगा, दूसरा जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो जो आपका क्या हुआ, लूज किया तो वो लो पोटेंशियल, और जो गेन किया तो वो आपका क्या, हाई पोटेंशियल। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? बताओ। बाकी लोग ठीक है। फिजिक्स में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसका डिटेल में नहीं जाना है, क्या रिएक्शन होता है, क्या नहीं रिएक्शन होता है, सारा कुछ आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये सारी चीजें देख चुके हो। तो यहाँ पे एक हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सा आपको क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। अभी आप सोचो कि क्या इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए ये स्विच का ऑन रहना जरूरी है? अगर ये स्विच ऑन नहीं रहता, अरे ये मान लो स्विच ऑन नहीं रहता, यानी कि मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, तब क्या होता, सोचो ये स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, ये अगर स्विच ऑफ हो गया, देखो अभी स्विच ऑफ है, तब क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता या नहीं होता? मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अगर ये स्विच ऑफ है तब भी ये चीज होगा या नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? सोच के बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने, गेन करने के लिए ये इसका क्या जरूरत है? ये इलेक्ट्रॉन तो अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और गेन कर सकता है ना। सौरभ म्यूट कीजिए। लूज गेन तो होगा ना, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या लूज गेन होगा या नहीं होगा? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस इलेक्ट्रोड्स पे हो रहा है, लूज गेन होगा,
भले ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो ना करे, इलेक्ट्रॉन बाहर से, जैसे देखो ये सर्किट जब ऑफ होगा, सर्किट अभी ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब सर्किट ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लॉस ऑफ गेन तो होगा ही। एक तो हाई पोटेंशियल पे, दूसरा तो लो पोटेंशियल पे होना ही होना है, तभी इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है। लेकिन बस इस स्विच का काम क्या है, तो ये स्विच अगर ऑन रहेगा तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज फर्क है, मगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो होना ही होना है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही होना है तो आपका डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा क्रिएट होगा ही होगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ कि स्विच ऑन रहे या ऑफ रहे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्रिएट होगा। स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग जो नेक्स्ट, ये चीज क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। जो आपने देखा है अभी तक ईएमएफ सुना होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही शॉर्ट फॉर्म है एफ, ईएमएफ। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट आप ई से कर सकते हो इसको, कैपिटल ई से, कैपिटल ई से आप हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल ई का मतलब हो गया ई एम एफ। ठीक है, अभी इसको डिफाइन करना है हम लोगों को। तो डिफाइन करना है तो ये चीज जान लीजिए कि ये जो अभी मैंने सर्किट आपको बताया, ठीक है, ये जो अभी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का देखो ये चीज है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, हाँ ईएमएफ वही है, अभी तो डिनोट बोला ही ना, ईएमएफ से भी डिनोट करते हैं और ई से भी डिनोट करते हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ये V प्लस और V माइनस, इसी को हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसको हम लोग बोलेंगे EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसका, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, वो चीज आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस across the potential difference developed across the two electrodes when the electrolytic cell ओपन सर्किट का क्या मतलब हुआ, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मतलब ये मैंने बताया था कि अभी स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, अभी स्विच ऑन नहीं था, समझाया था कि स्विच ऑफ रहेगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, स्विच ऑन रहेगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन तब करंट फ्लो करेगा, राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप across the two electrodes when the electrolytic cell is in open circuit, यानी कि क्या, स्विच ऑफ। ठीक है, is known as EMF। EMF मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, is known as EMF of the सेल लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखो, एक ही बात है। क्या डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ? क्या ये चीज क्लियर हो पा रहा है कि जब सेल स्विच ऑफ रहेगा, जो स्विच हमने अभी यहाँ पे देखा, ये वाला जो स्विच ऑफ हो रहा है, तो जब स्विच ऑफ रहेगा उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लस और V माइनस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, EMF।
क्या ओपन सर्किट स्विच ऑफ का मतलब सबको क्लियर है? चलो अभी देखो ईएमएफ को किससे डिनोट किया? ई से, राइट? तो ई से डिनोट किया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई। अब क्या बोला बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस बोला, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस एक का पोटेंशियल क्या था? V प्लस था। देखो अभी यहाँ से डिनोट किया था ना कि एक का पोटेंशियल जो था ये देखो V प्लस है और दूसरे का पोटेंशियल जो है वो V माइनस है। तो ये जो V प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट करना है। तो V प्लस माइनस V माइनस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? EMF। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ किसका? EMF का। कब? जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो आपका ओपन सर्किट में, यानी कि स्विच ऑफ में। ठीक है, चलो अभी आप बताओ, आप लोग बताओ मुझे इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन जल्दी से। मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा यूनिट भी आप लोग बताएंगे, डायमेंशन भी आप लोग बताएंगे। नहीं बताएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। चलिए क्या बताए हैं? चलो ये तो ऐसा यूनिट पक्का। बाकी लोग W/Q, बाबू W/Q तो आप फॉर्मूला बता रहे हो, मैं यूनिट और डायमेंशन पूछ रहा हूँ तो आप फॉर्मूला बता रहे हो। रोशन कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो बताओ? ठीक है मौसमी, एक ही बात है, वोल्ट बोलो या फिर जूल पर कूलम बोलो। एशिया C-1, सी कहाँ से आ गया? सी आपने चार्ज ले लिया है, सी कूलम ले लिया है, कूलम का भी आपको पुट करना पड़ेगा ना। सी जो कूलम है, कूलम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कूलम को आपको पुट करनी पड़ेगी वैल्यू चार्ज की। ठीक है शीतल, गुड। Ml2 T-3 A-1 ही सही है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या यूनिट? तो यूनिट आपका ये आपका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट बोलो, या मौसमी ने बोला कि जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम भी ठीक है। ठीक है, V इज वोल्ट, V यानी कि आपका क्या? वोल्ट हो गया। तो ये भी आपका वोल्ट में ही मेजर होता है। प्लस डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? M L का पावर 2 T का पावर -3 और A का पावर -1। ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन, राइट? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग अब जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह पे क्या, पहले ये बताओ क्या ईएमएफ सबको क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबको क्लियर है? यहाँ पे देखो नोट में एक चीज ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट में ये चीज ध्यान से लिख लीजिएगा कि नोट में कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स a type of potential difference, potential difference, not force। नाम से बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि अच्छा फोर्स है तो यूनिट डायमेंशन फोर्स का लिख दें, बहुत बार बहुत स्टूडेंट से ये मिस्टेक होता है। अच्छा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब फोर्स और फोर्स का यूनिट डायमेंशन लिख दिया, नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो एक टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सबको रिज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स आपका नहीं हो पाएगा तुरंत, तो रिज्वाइन कीजिए सब।